तकरीबन 6 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली की शुरुआत होती है। जम्मू कश्मीर असेंबली में लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आते हैं और इस बात की उम्मीद जो है जम्मू कश्मीर की जनता को थी कि शायद जम्मू कश्मीर की इस असेंबली सत्र में जम्मू कश्मीर के युवाओं की बेरोजगारी के मसलों को उठाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में युवाओं को रोजगार के नए कौन से आयाम दिए जाएंगे उसे लेकर चर्चा होगी, या फिर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने की कई तरह की रणनीतियों पर जो है इस असेंबली में चर्चा होगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस असेंबली की अगर बात करें तो धारा 370 और 35A को लेकर इर्द गिर्द इस मुद्दे को लेकर जो है वो चर्चाएं जो है गर्म रही। जम्मू कश्मीर असेंबली सत्र में जो है वो हाथापाई भी हुई और धक्का मुक्की भी हुई और कई तरह के मीम सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। आखिरकार जम्मू कश्मीर की जनता को इस बात का इंतजार था कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार को लेकर सरकार द्वारा किस तरह के बड़े कदम उठाए जाएंगे या उन अनसुलझे मुद्दों को किस तरह से सरकार जो है इस असेंबली के लेकर आएगी, जो काफी लंबे अरसे से लोगों के मुद्दे जो है हल नहीं हो रहे थे। लेकिन धारा 370 और 35A को लेकर जो लड़ाई असेंबली के अंदर रही और उसी के साथ साथ जो इसका राजनीतिकरण भी हुआ, उसे लेकर इस समय अखबारें हों या फिर टीवी चैनल्स हों, हर तरफ जो है वो खबरें गर्म हैं। आपको बता दें कि धारा 370 को लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया था और कहा था कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 जो हटाया गया है वो संवैधानिक है, यानी कि इसमें किसी भी तरह के कोई प्रश्न नहीं खड़े होते हैं कि जम्मू कश्मीर से जिस धारा को हटाया गया है वो असंवैधानिक है, यानी कि संविधान के तहत इस धारा को हटाया गया और देश की संसद में भी जो है इस बात को लेकर एक अंतिम मोहर भी लगाई गई। देश की संसद में जो है इस फैसले पर रजामंदी हुई और उसके बाद जो है इस धारा को जम्मू कश्मीर से हटा लिया गया। लेकिन यहाँ पर जो सियासत धारा 370 को हुई उसे लेकर साफ तौर पर स्पष्ट था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने अपने मैनिफेस्टो में धारा 370 की बहाली की बात की, वो कहीं ना कहीं जब 370 को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया तो उसमें स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, यानी कि स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है वो मिलना चाहिए, राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो इस पर भी राजनीतिकरण हुआ। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो विपक्षी दल है, मुख्य तौर पर कश्मीर सेंट्रिक पार्टी PDP, यहाँ पर बात करें पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी की बात करें, अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करें, तो उनका कहना था कि धारा 370 को लेकर जिस रेजोल्यूशन को NC ने पास किया है वो रेजोल्यूशन वाकई में सही नहीं है, उसमें काफ़ी सारी खामियां हैं और सिर्फ कानापूर्ति के चक्कर में और वोटर्स को खुश करने के चक्कर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये रेजोल्यूशन लाया। और उसी के दूसरे दिन यहाँ पर खुद PC की अगर बात करें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, PDP ने मिलकर और अवामी इत्तेहाद पार्टी ने मिलकर जो है एक नया रेजोल्यूशन लाया और 370 को लेकर। बहरहाल 370 और स्पेशल स्टेटस के मामले में कहीं ना कहीं बीच में कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करते हुए खुद राजनेता भी नजर आए, क्योंकि PDP से अगर हम वहीद परा की बात करें जो कि MLA हैं, उन्होंने जो है इस रेजोल्यूशन को 370 के रेजोल्यूशन को NC के रेजोल्यूशन के लाने से एक दिन पहले जो है वो ला लिया और उसे लेकर यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि ये सिर्फ TRP बटोरने के चक्कर में जो है PDP ने ये किया है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने के लिए PDP ने किया है। जबकि PDP के पास भी यही मौका था कि वो NC से पहले इस बात को सत्र में उठाए और वही PDP ने किया। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दाव जो है वो खेलने की कोशिश की, और क्योंकि PDP वैसे भी इन चुनावों में काफ़ी ज़्यादा मात जो है वो खाई हुई थी, अपने वोटर्स को कहीं ना कहीं ये खुश करने की कोशिश PDP की थी और इसीलिए PDP ने जो है NC के रेजोल्यूशन लाने से पहले 370 रेजोल्यूशन लाने से पहले ही अपने रेजोल्यूशन को लेकर वो सत्र में आ गए। फिलहाल इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि जिन पहलुओं की बात रेजोल्यूशन
में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, उसमें कहीं भी 370 को हटाए जाने के बाद किसी भी तरह से इसकी निंदा जो है वो नहीं की गई, इसे किसी भी तरह से गैर कानूनी जो है वो नहीं बताया गया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है इस पर राजनीतिकरण हुआ। लेकिन जम्मू में भी हमने देखा कि जब प्रदर्शन हुए, जहां जम्मू में भी महाराजा हरि सिंह पार्क के बिल्कुल ठीक सामने ऑल जे.एंड.के रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के लोग वहां पर एकत्रित हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसी के बाद JKPSI में रिलैक्सेशन को लेकर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हुआ। तो ऐसे कई सारे मुद्दे जो हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के, वो अभी भी अनसुलझे हैं और इस ऐसे मुद्दों पर अभी भी चर्चा नहीं हुई है। डेली वेजर्स के मुद्दों पर अभी भी चर्चा नहीं हुई है। तो लंबे अरसे बाद जब सत्र होता है तो सत्र पर सभी की निगाहें टिकी होती हैं। हर एक विभाग, चाहे वो PDD विभाग हो या PHE विभाग हो, जिनके डेली वेजर्स जो हैं रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं, PDD के डेली वेजर्स रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं, तो ये वो तमाम लोग हैं जो कि ये चाहते थे कि इनका जो बात है वो वहाँ पर उठाई जाए, इनके द्वारा जो चुने गए MLA हैं वो इस बात को उठाएं। लेकिन बदकिस्मती से इस सत्र में लोगों की बात नहीं हुई, लेकिन धारा 370 और 35A को लेकर सियासत होती रही और कहीं ना कहीं इस पर भी कोई बड़ा फैसला नहीं आया। बहरहाल 370 और 35A के मुद्दे को लेकर NC ने एक सेंसेशन तो जरूर क्रिएट की है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चर्चा को और ज्यादा गंभीर भी बना दिया है। बहरहाल अब केंद्र के हाथों में भी बहुत कुछ है, ये बात NC भी जानती है कि केंद्र इस प्रस्ताव को, इस रेजोल्यूशन को किस तरह से एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। लेकिन मौजूदा सरकार तो इसे एक्सेप्ट करने से रही, क्योंकि साफ तौर पर पूर्व में हमने भी देखा है, पहले ये चीज़ साफ हो चुकी है कि देश की संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कह दिया था कि धारा 370 जो है अब इतिहास का हिस्सा है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की सत्र में, असेंबली में क्या लोगों के मसले उठते हैं या नहीं, या फिर वहां पर भी वही धक्का मुक्की और एक एक करके बीजेपी के MLAs को बाहर निकालने का काम होगा, या फिर वाकई में ज़मीनी हकीकत जो जम्मू कश्मीर की है उस पर चर्चा होगी। फिलहाल ये थी समय की एक खास रिपोर्ट। आप बने रहिए नवभारत के साथ।